हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरा देश सदमे में है। लेकिन 2 जुलाई की इस दर्दनाक घटना के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई पुख्ता नजर नहीं आ रही है, खासकर बाबा और उसके आश्रमों पर। दरअसल घटना के 1 हफ्ते बाद भी सत्संग कथा के आयोजक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाथरस भगदड़ हादसे के बाद भी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अंडरग्राउंड है। हालांकि एक बार वो मीडिया के सामने आया और उसके बाद वो गायब हो गया। बात यह है कि अब तक पुलिस ना तो उसका नाम FIR में डाल सकी, ना ही SIT की जांच में बाबा का कोई नाम आया, ना ही बाबा से पूछताछ और गिरफ्तारी की बात तो अब दूर तक ही जा रही है। इसके अलावा विपक्ष में बैठी हुई तमाम नेताओं की फौज भी एक बार भी बाबा का नाम लेने से बच रही है और सरकार इसमें एक कदम आगे है। वहीं कुछ लोग इसके पीछे उपचुनाव को वजह मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसमें सियासी नफा नुकसान से जोड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बाबा दलित यानी जाटो जाति से है, जिसके 11% वोट है। इस हिसाब से सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था के मामले में सख्त माने जाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई करने में हिचक रही है? क्या चुनावी गुणागणित में लगी हुई है, या दलितों के वोट बैंक के खिसकने का डर उसे सता रहा है? ये सवाल उठने के कई कारण भी हैं कि क्या सूरजपाल जाटव यानी भोले बाबा पर चुप्पी की वजह राजनीतिक भी है। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव है। भोले बाबा का संबंध यूपी की दलित राजनीति के ताकतवर जाटो जाति से है। यूपी में 21% अगर दलित मतदाता हैं तो उनमें से 11% जाटो मतदाता हैं और खुद मायावती भी इसी जाटो समाज से आती हैं। बाबा के कुल समर्थकों में से 80% मतदाता भी जाटो बिरादरी के ही माने जाते हैं। संभव है कि इस लिहाज से बाबा सरकार व नेताओं के प्रकोप से बचने का एक ब्रह्मास्त्र लेकर के घूम रहा है। यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जाटो बिरादरी से आती हैं और नगीना से लोकसभा चुनाव जीते आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी इसी जाति के हैं। हालांकि इन दोनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, CBI जांच तक को कहा है, लेकिन औपचारिक बयान से आगे ये कुछ नहीं हो सके। दरअसल हाथरस के मामले में आई SIT की रिपोर्ट भी काफी कुछ कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ के लिए कार्यक्रम में आयोजक, स्थानीय पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन बाबा कहीं भी इस पूरी लिस्ट में नहीं है। सैकड़ों पन्नों के SIT की रिपोर्ट में बाबा का कहीं भी दोषियों या फिर आरोपियों या फिर किसी संशय तक से भी नहीं देखा गया है। हालांकि रिपोर्ट आई और SDM, CO समेत 6 लोग सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन बाबा के खिलाफ SIT रिपोर्ट में 2 शब्द भी नहीं लिखे गए। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि का नाम FIR में भी दर्ज नहीं हुआ और ऐसे में कानूनी रूप से बाबा पर शिकंजे को दूर रखा गया है। घटना के दूसरे दिन भले ही योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे, भोले बाबा को लेकर के सख्त रुख अपनाया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। यहाँ तक कि भोले बाबा का नाम FIR में तो दूर, उनके आश्रमों में छापेमारी से लेकर के उनकी संपत्ति तक की जांच तक नहीं हो रही है। न ही बीघों में बने हुए इन आश्रमों की पुख्ता पड़ताल हो रही है कि क्या ये रिहायशी मैदानों में बने हैं या फिर खेती वाली जमीन पर। हालांकि बुलडोजर चलाने के लिए मशहूर योगी सरकार का बुलडोजर भी इनके आश्रमों के सामने नतमस्तक है। अब सवाल ये भी है कि भोले बाबा के कार्यक्रमों में अगर कम संख्या की अनुमति थी तो इतने ज्यादा लोग आने पर भी क्या कार्रवाई नहीं बनती? लेकिन इस पर भी सब मौन है। प्रशासन को इस पर नजर रखनी चाहिए थी। अगर इतनी बड़ी संख्या आ रही थी तो उसको रोकने या फिर बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन पर थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि सूरजपाल पर मुर्दा लड़की को जिंदा करने की जिद करने और लाश को कब्जे में ले लेने का मामला भी दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में उसे इस पूरे मामले पर बरी कर दिया गया था, लेकिन अब तक इस पूरे कांड के बाद भी बाबा पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन पुलिस बाबा के सेवादारों के खिलाफ सख्त पेश आ रही है और उनके ऊपर धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई और पुलिस बाबा के सेवादारों को पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही, लेकिन आखिर भोले बाबा पर कार्रवाई कब होगी,
इस सवाल के जवाब में सरकार और पुलिस दोनों मौन हैं। इस सवाल का जवाब इन दोनों के पास नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकारी मेहरबानी के चलते बाबा अब तक बचा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।